हिसार पहुंचे राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जीत का दम भरा। प्रदेश की सभी 10 सीटें जीतने का दावा करते नजर आए। बीजेपी पर जमकर इस दौरान टीकाराम जूली ने हमला किया। बोले, बीजेपी को हरियाणा में मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। हर तरफ मुख्यमंत्री का विरोध हो रहा था। गठबंधन भी टूट गया और जनता आज बीजेपी की सच्चाई जान चुकी है और जनता बीजेपी के खिलाफ है। के अंदर तो दोनों ही सरकार, राज्य सरकार भी खट्टर साहब के नेतृत्व में जो चली और आज इन्होंने मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, तो ये तो जानते ही है ना कि इन्होंने मुख्यमंत्री क्यों बदला है, क्योंकि मुख्यमंत्री का विरोध था और वो काम नहीं कर पा रहा था, इसलिए आपने मुख्यमंत्री बदला है 9.5 साल के बाद में। तो आप एक तरफ मुख्यमंत्री हटा रहे हो, दूसरी तरफ गठबंधन आप ख़त्म कर रहे हो। ये सारी चीज़ें जनता समझ चुकी है और आज हालत ये है कि 10 की 10 जो सीटें हैं वो कांग्रेस को आ रही हैं। और हरियाणा के अंदर तो दोनों ही सरकार, राज्य सरकार भी खट्टर साहब के नेतृत्व में जो चली और आज इन्होंने मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, तो ये तो जानते ही है ना कि इन्होंने मुख्यमंत्री क्यों बदला है, क्योंकि मुख्यमंत्री का विरोध था और वो काम नहीं कर पा रहा था, इसलिए आपने मुख्यमंत्री बदला है 9.5 साल के बाद में। तो आप एक तरफ मुख्यमंत्री हटा रहे हो। हिसार पहुंचे राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जीत का दम भरा। प्रदेश की सभी 10 सीटें जीतने का दावा करते नजर आए। बीजेपी पर जमकर इस दौरान टीकाराम जूली ने हमला किया। बोले, बीजेपी को हरियाणा में मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। हर तरफ मुख्यमंत्री का विरोध हो रहा था। गठबंधन भी टूट गया और जनता आज बीजेपी की सच्चाई जान चुकी है और जनता बीजेपी के खिलाफ है। के अंदर तो दोनों ही सरकार, राज्य सरकार भी खट्टर साहब के नेतृत्व में जो चली और आज इन्होंने मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, तो ये तो जानते ही है ना कि इन्होंने मुख्यमंत्री क्यों बदला है, क्योंकि मुख्यमंत्री का विरोध था और वो काम नहीं कर पा रहा था, इसलिए आपने मुख्यमंत्री बदला है 9.5 साल के बाद में। तो आप एक तरफ मुख्यमंत्री हटा रहे हो, दूसरी तरफ गठबंधन आप ख़त्म कर रहे हो। ये सारी चीज़ें जनता समझ चुकी है और आज हालत ये है कि 10 की 10 जो सीटें हैं वो कांग्रेस को आ रही हैं। और हरियाणा के अंदर तो दोनों ही सरकार, राज्य सरकार भी खट्टर साहब के नेतृत्व में जो चली और आज इन्होंने मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, तो ये तो जानते ही है ना कि इन्होंने मुख्यमंत्री क्यों बदला है, क्योंकि मुख्यमंत्री का विरोध था और वो काम नहीं कर पा रहा था, इसलिए आपने मुख्यमंत्री बदला है 9.5 साल के बाद में। तो आप एक तरफ मुख्यमंत्री हटा रहे हो। हिसार पहुंचे राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जीत का दम भरा। प्रदेश की सभी 10 सीटें जीतने का दावा करते नजर आए। बीजेपी पर जमकर इस दौरान टीकाराम जूली ने हमला किया। बोले, बीजेपी को हरियाणा में मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। हर तरफ मुख्यमंत्री का विरोध हो रहा था। गठबंधन भी टूट गया और जनता आज बीजेपी की सच्चाई जान चुकी है और जनता बीजेपी के खिलाफ है। के अंदर तो दोनों ही सरकार, राज्य सरकार भी खट्टर साहब के नेतृत्व में जो चली और आज इन्होंने मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, तो ये तो जानते ही है ना कि इन्होंने मुख्यमंत्री क्यों बदला है, क्योंकि मुख्यमंत्री का विरोध था और वो काम नहीं कर पा रहा था, इसलिए आपने मुख्यमंत्री बदला है 9.5 साल के बाद में। तो आप एक तरफ मुख्यमंत्री हटा रहे हो, दूसरी तरफ गठबंधन आप ख़त्म कर रहे हो। ये सारी चीज़ें जनता समझ चुकी है और आज हालत ये है कि 10 की 10 जो सीटें हैं वो कांग्रेस को आ रही हैं। और हरियाणा के अंदर तो दोनों ही सरकार, राज्य सरकार भी खट्टर साहब के नेतृत्व में जो चली और आज इन्होंने मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, तो ये तो जानते ही है ना कि इन्होंने मुख्यमंत्री क्यों बदला है, क्योंकि मुख्यमंत्री का विरोध था और वो काम नहीं कर पा रहा था, इसलिए आपने मुख्यमंत्री बदला है 9.5 साल के बाद में। तो आप एक तरफ मुख्यमंत्री हटा रहे हो।